All students of class 9th एवं 10th, मैं अमर सिंह साहब जेपीजीडी इंटर कॉलेज चंदपा से सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिए हैं पहले से ही। तो आज हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस की स्पेलिंग है PAST CONTINUOUS पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या है? पहचान है इस टेंस की हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके चले तो हम कह सकते हैं कि वह आगरा जा रहा था। ये कौन से टेंस का वाक्य हुआ? प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि क्रिया जाना के अंत में रहा था, आ रही है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही वाज, ही के सहायक क्रिया वाज, ही वाज जाना क्रिया है तो गो में आएगी गोइंग टू आगरा, ही वाज गोइंग टू आगरा। अब इसके रूल्स क्या है? तो मैं 3 रूल्स में इसको बता रहा हूं आपको। पहला है एक वचन कर्ता प्लस ही, सी, इट, एनी तथा आई के साथ सहायक क्रिया वास लगाना है। दूसरा है बहुवचन कर्ता ईवी दे के साथ बर लगाना है। तीसरा है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। ये 3 रूल्स है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए चले तो वर्ड ऑर्डर होगा, पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर बासवर लेना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट लेना है, फिर अदर दूसरे शब्द लेने। जैसे एग्जाम्पल्स, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था तो आई वॉज रीडिंग माई बुक, वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का हुआ रूल्स। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों के मध्य में नहीं आता है, अर्थात किसी भी कथन का निषेधात्मक वर्णन करता है। तो उसके लिए हम वर्ड ऑर्डर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाच्य वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो इसके लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। राम दीवार से नहीं कूद रहा था, तो राम वाज नॉट जंपिंग से के लिए फ्रॉम दी वॉल, WALL, वॉल माने क्या है? दीवार। अब हम और एग्जाम्पल ले ले, जैसे वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो इसके लिए बनाएंगे दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सही है ना? अब इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए चलते हैं। तो इसके लिए हम वर्ड ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले क्या से वाक्य शुरू होता है? तो है पे वर्ब लगाते हैं हम सहायक क्रिया टेंस के अनुसार। तो यहाँ पे सहायक क्रिया आएगी वास या वा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। तो बच्चों एग्जाम्पल्स हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का लेते हैं। जैसे मान के चलो, क्या हम बाजार जा रहे थे? तो क्या से शुरू हो रहा है? हम हैप्पी वर्ब करता हुई के अनुसार वर लगाएंगे, पहले वर वी, फिर क्रिया गोइंग टू मार्केट, तो वर वी गोइंग टू मार्केट। क्या वह नहा रही थी? तो क्या से शुरू हो रहा है? तो वॉज सी बाथिंग, क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं तो वर्ड ऑर्डर लिखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड जो बीच
बीच में आते ही उन्हीं वर्डों को की अंग्रेजी पहले लगाते हैं। फिर वाज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे वह कमरे में क्या कर रहा है, तो क्या बीच में आ रहा है, इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले व्हाट लाएंगे, सहायक क्रिया वाज लाएंगे ही के अनुसार, वाज ही, क्रिया डू आईएनजी डूइंग इन द रूम, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कक्षा में कौन हो रहा था, कौन की अंग्रेजी, हु वाज वीपिंग इन द क्लास। अब बच्चों होमवर्क में मैं आपको पास्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस दे रहा हूं। पहला, मैं गहरी नींद में सो रहा था। दूसरा, राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। तीसरा, वह भोजन की खोज में जंगल में नहीं भटक रहा था। चौथा है, धोबी गंदे कपड़े नहीं धो रहा था। पांचवा है, क्या हुए लड़के मैच खेलने आगरा नहीं जा रहे थे। छठवां है, तुम किसे पीट रहे थे। सातवां है, वह क्यों रो रही थी। ये 7 सेंटेंस आप घर पे बनाएंगे और अगले पीरियड में यहां पर हम इसी से ये 20 मई तक के कोर्स में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस तक ग्रामर में आपको फिनिश करेंगे और इनको आप दोहराएंगे। कल या परसों से मैं आपको फर्स्ट पेपर में हाई स्कूल के बच्चों को फर्स्ट पेपर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम होगा दी इंचेंटेड पूल, मंत्र मुग्ध तालाब। इसी चैप्टर को परसों बृहस्पतिवार गुरुवार को मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से पढ़ेंगे, किताब खोलेंगे सभी बच्चे और पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर दी इंचेंटेड पूल। थैंक्स।